हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जेनरिक ट्री के बारे में। इसको जेनरिक ट्री भी बोलते हैं, कहीं के पे आप जनरल ट्री भी पढ़ोगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, काम एक ही है। काम क्या है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जेनरिक ट्री के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए रूट है, ए के पास बी सी एंड डी तीन चिल्ड्रन है, बी के पास दो चिल्ड्रन है एंड जी के पास तीन चिल्ड्रन है, राइट। अगर मैं चाहूँ तो एक और चाइल्ड यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ जी के लिए, राइट। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जेनरिक ट्री में किसी भी इंटरनल नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कोई कंस्ट्रेन नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि बाइनरी ट्री, कोई अगर बाइनरी ट्री है तो कंस्ट्रेन क्या होता है कि इंटरनल नोड के मैक्सिमम टू चिल्ड्रन हो सकते हैं। आइदर एक हो सकते हैं और दो हो सकते हैं, लेकिन कभी तीन नहीं हो सकते। और अगर चिल्ड्रन जीरो है दैट मीन्स वो लीफ है, राइट। और अगर मैं किसी टर्नरी ट्री की बात करूं तो ये एक टर्नरी ट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम किसी भी इंटरनल नोड के मैक्सिमम थ्री चिल्ड्रन होते हैं। तो आइदर इट कैन बी वन और टू और थ्री। अगर जीरो हुआ तो वो इंटरनल नोड नहीं कहलाएगा, वो लीफ नोड कहलाएगा, राइट। तो जेनरिक ट्री इज अ जनरल ट्री। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो एक बार देख लेते हैं, राइट। तो आपने शायद सुना हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एमएल प्रोग्राम्स होते हैं, मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम डिसीजन ट्रीज का यूज करते हैं, राइट। मल्टीपल चॉइसेस के बेसिस पे डिसीजन लेना, राइट। तो वहां पे इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस है। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रीज, वहां पे भी आपको मल्टीपल चिल्ड्रन वाला ट्री मिल सकता है। और फाइल सिस्टम ले लो, राइट। फाइल सिस्टम हो गया, आपको पता है सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक फाइल सिस्टम को देखो, तो वहां पे आपके पास सपोज एक रूट डायरेक्टरी है, उसके बाद बहुत सारी डायरेक्टरी है और उस सारी डायरेक्टरी में सारी सब डायरेक्टरीज है, और उसके बाद सारी फाइल्स सेव्ड है, राइट। तो वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि किसी भी नोड का सिर्फ मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकता है कि मोर देन टू भी हो सकते हैं, राइट। तो इसको हम जेनरिक ट्री बोलते हैं। अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन कि जहां पे मुझे इस जेनरिक ट्री को में बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, या उसको बैलेंस ट्री बनाना है, या कोई स्क्यू ट्री बनाना है, राइट। और परफेक्ट ट्री और फुल बाइनरी ट्री, मतलब बेसिकली मुझे उसमें कुछ बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो ये जेनरिक ट्री पे हम वो बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल्स और वो सारी चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जेनरिक ट्री को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बाइनरी ट्री में। तो हम वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके स्टेप से, उसका स्टेप वन क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, स्टेप वन क्या कहता है कि सबसे पहले रूट को एज इट इज ड्रॉ कर दो। स्टेप वन के भी पार्ट है जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले रूट को एज इट इज ड्रॉ कर लो, और मान लो कि आपने सारे नोड्स को भी एक्चुअली एज इट इज ही ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे जो भी नोड्स जहां पे भी थे, मैंने उसको वहीं पे एज इट इज ड्रॉ कर दिए हैं, राइट। एच आई एंड जे। अब क्या करना है, देखो ए में से तीन चिल्ड्रन निकल रहे हैं, लेकिन ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, उसका फर्स्ट चाइल्ड, राइट। तो किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, उसका फर्स्ट चाइल्ड। अगर एक ही है चाइल्ड तो कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लूं, इधर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और ऐसे ड्रॉ किया है, तो इसका फर्स्ट चाइल्ड, एफ का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एक्स ही हुआ। अगर मैंने ऐसे भी ड्रॉ किया है या ऐसे भी ड्रॉ किया है, दोनों कंडीशन में मेरा एफ का एक ही चाइल्ड था, लेकिन यहाँ पे तीन चाइल्ड है बी सी एंड डी। तो लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है। अब राइट चाइल्ड कौन होगा, तो राइट चाइल्ड जो है वो उसके सिबलिंग होंगे, राइट। राइट चाइल्ड विल बी इट्स सिबलिंग। अब आप देख सकते हो कि ए का कोई सिबलिंग नहीं है, वो रूट है और वो अकेला है, तो ए का कोई राइट चाइल्ड है नहीं यहाँ पे, राइट। और बी का अगर देखें तो बी के राइट चाइल्ड कौन होगी, सी। सी का राइट चाइल्ड कौन होगा, डी। डी का खुद का कोई चिल्ड्रन नहीं है, राइट, तो उसके कोई लेफ्ट में कोई है नहीं। अब बी का खुद के चिल्ड्रन है, तो उसका फर्स्ट चाइल्ड है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और उसका सिबलिंग जो है वो उसका राइट चाइल्ड होगा। इसी तरह से अगर मैं सारे नोड्स के लिए ड्रॉ कर लू यहाँ पे, तो एच आई जे एक सीक्वेंस बनाएंगे लेफ्ट चाइल्ड की, और यहाँ पे मुझे इस तरह से मिलेगा कुछ। और डी के लिए फर्स्ट चाइल्ड जी है, तो डी का लेफ्ट चाइल्ड होगा जी,
राइट। तो ये अपना स्टेप 1 है। अब इसको स्टेप 2 में हम थोड़ा सा बाइनरी ट्री के जैसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 2 में मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रही हूँ और ये अपना है स्टेप 2। तो मैंने क्या किया था, ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन था, बी, उसका फर्स्ट चाइल्ड, और ए का राइट चाइल्ड कोई था नहीं, बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन था, उसका फर्स्ट चाइल्ड दैट इज ई, और उसका राइट चाइल्ड कौन था, सी, एंड सी का मैंने देखा था डी था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सी का कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं है, बिकॉज सी के पास खुद के पास कोई चिल्ड्रन है नहीं। ई का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, बिकॉज ए के पास कोई चाइल्ड, ई के पास कोई चाइल्ड नहीं था, लेकिन ई के पास राइट चाइल्ड होगा बिकॉज उसका एक सिबलिंग पॉसिबल है। अब देखते हैं डी के लिए। तो डी का एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका फर्स्ट चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो, आप ये मत सोचो कि ये राइट साइड पे है, देखो ये एक ही चाइल्ड है, तो इसको हम लेफ्ट चाइल्ड ही कंसिडर करेंगे। आपको यही याद रखना है कि लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, उसका फर्स्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड होने के लिए चाइल्ड होना चाहिए एटलीस्ट, राइट। तो जी का हो गया। अब जी का कोई सिबलिंग है नहीं, तो जी के लिए उसका सिर्फ एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका कोई सिबलिंग नहीं है, इसलिए उसका कोई राइट चाइल्ड नहीं होगा। अब एच के लिए क्या होगा, आई, एंड आई के लिए क्या होगा, जे, उसका सिबलिंग है, तो आई एंड जे बोथ आर द राइट चाइल्ड ऑफ एच। आई होप ये आपको बहुत ही इजी लगा है, राइट। तो अगर आपको किसी ने पूछा है कि इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या है, और अगर आपने ये चाइल्ड गलत ली है, मतलब लेफ्ट की जगह पे राइट, राइट की जगह पे लेफ्ट लिया है, तो प्रॉब्लम आपके इन ऑर्डर में खास करके आ सकता है, बिकॉज इन ऑर्डर में हम लेफ्ट, रूट एंड राइट को प्रिंट करते हैं, राइट। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि इस ट्री का इन ऑर्डर क्या आता है। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं एक अलग एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, और हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि एक अलग ट्री लेके हम किस तरह से इस और जेनरिक ट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी ट्री में। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं रैंडमली कोई ट्री ले रही हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी कोई ट्री है, 2, 3, 4 एंड 5, एंड यहाँ पे 6, 7, यहाँ पे एक 8 लेते हैं, यहाँ पे 9, 10 एंड 11 लेते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और 15 और 16। आई थिंक इट्स इनफ, राइट। तो स्टेप 1 अपना क्या कहता है, सबसे पहले आप लो रूट को एज इट इज। रूट का कोई राइट चाइल्ड नहीं होगा क्योंकि उसके कोई सिबलिंग नहीं है। उसके लेफ्ट में मैं लूंगी उसके फर्स्ट चाइल्ड को, अपने केस में हो गया 2। 2 का राइट सिबलिंग कौन होगा, उसका राइट चाइल्ड, मतलब राइट चाइल्ड कौन होगा, उसका सिबलिंग। तो मैंने उसको एज इट इज ड्रॉ कर दिया। 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, उसका फर्स्ट सिबलिंग दैट इज 6। अब 6 के लिए देखे तो उसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, बिकॉज उसका कोई चाइल्ड नहीं है, बस उसका सिबलिंग है, इसलिए उसका सिर्फ राइट चाइल्ड होगा। 3 के पास कोई नहीं है, राइट, सिर्फ सिबलिंग है तो राइट चाइल्ड होगा। 4 के पास अपना एक चाइल्ड है, तो वो फर्स्ट चाइल्ड है, और उसको हम इस तरह से डिस्प्ले कर देंगे। अब और क्या बचा, 5 का। तो 5 का है 9, 9 का सिबलिंग है 10, 10 का सिबलिंग है 11, और 9 का चाइल्ड जो है लेफ्ट चाइल्ड वो 12 होगा, 12 का राइट 13 होगा, और 13 का सिबलिंग नहीं है कोई, राइट, तो उसके लिए लेफ्ट में होगा 14, देन लेफ्ट में होगा 50, सॉरी राइट में होगा 15, और देन राइट में होगा 16। बेसिकली ये राइट है, राइट। तो बिकॉज आप, आई थिंक आप इसको समझ सकते हो, तो इसको मैं अभी इरेज कर देती हूँ, और आप ट्राई कीजिए कि आप इसका अगर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिख रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते हो। तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें से कि लाइक लीफ कौन कौन से है, और हाइट क्या है, इस हाइट पे मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स क्या है, मिनिमम पॉसिबल नोड्स कितने हैं इस हाइट पे, और ये परफेक्ट बाइनरी ट्री अगर है तो कितने ट्रीज हो गए, और लाइक बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जा सकती है। 8 की डेप्थ पूछ सकते हैं, आपको किसी भी नोड की डेप्थ पूछ सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पूछ सकते हैं। तो मैं बेसिकली प्री ऑर्डर से स्टार्ट करती हूँ। तो देखो सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 6, देन 7, फिर वो 2 से आता है राइट चाइल्ड पे, मतलब राइट पे सब ट्री पे, मतलब यहाँ पे, तो वो आएगा 3, देन 4, then 8, then 5, then 9, then 12, then 13, 14, 15, 16, और 9 के बाद आएगा 10, 11,
और आई होप सारे के सारे कवर हो गए। 1 2 देख लेते हैं एक बार। तो हम गए 1, देन 2, देन 6, देन 7, और उसके बाद 7 के बाद आए 3 पे, 3 4 8, देन 5 9 12, 12 से आए, यहाँ पे कोई नहीं था तो यहाँ पे आए 13 14 15 16, देन 10 एंड 11, राइट। तो बेसिकली हमने सारे के सारा ट्रावर्स करके देख लिया है एंड अपना ट्रावर्सल सही है। उसके बाद हम देखते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होगा, वो पहले लेफ्ट देखेगा, फिर रूट देखेगा और फिर राइट देखेगा। तो वो सबसे पहले आएगा 6 पे, देन 7 पे, राइट। तो 6 एंड 7 अपना हो गया। फिर आएगा 2 पे, फिर पहले ये कंप्लीट करेगा तो वो 3 पे आएगा। उसका लेफ्ट कोई नहीं है तो सीधा राइट पे जाएगा और उस पे 8 एंड देन 4, देन लेफ्ट मोस्ट नोड मतलब 12 पे आएगा। फिर एक्चुअली वो 14 पे आएगा। उसके बाद 15 16, उसके बाद 13 पे आएगा। एक बार क्या देख लेते हैं क्या किया मैंने। 8 के बाद आएगा वो 5 5, वो रूट है उसको प्रिंट नहीं करेगा। 9 9 रूट है नहीं प्रिंट करेगा। 12 12 अब रूट है लेकिन उसका लेफ्ट नहीं है तो 12 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो आया राइट साइड पर, वो रूट है तो नहीं प्रिंट किया। फिर 14 है उसको प्रिंट किया। फिर 15 मतलब 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, और फिर ये पूरा लेफ्ट सब ट्री जो है जिसमें सिर्फ राइट स्क्यू है, उसको एक बार वो कर देने के बाद, ट्रैवर्स करने के बाद वो 13 को प्रिंट करेगा। उसके बाद आएगा वो 9 को प्रिंट करेगा, राइट। और 9 के बाद 10 11 एंड देन 5 को प्रिंट करेगा और लास्ट में 1 को प्रिंट करेगा। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आप इसका पोस्ट ऑर्डर फाइंड कीजिए कि इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर क्या है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर क्या है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।